Hello people, welcome back to my YouTube channel and today we are going to learn about adding custom list in Excel। जैसे कि कुछ लिस्ट Excel में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे कि हम जनवरी फरवरी का एग्जांपल ले लें। जनवरी फरवरी, अब हमें इसके आगे के मंथ्स को सीरीज वाइज प्रिंट करवाना है इसमें, तो इसके लिए हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद डाउन ड्रैगिंग कर लेंगे। इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च फरवरी के बाद जितने भी मंथ आते होंगे वो सीरीज वाइज यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ हम अपने दूसरे डेटा के साथ करते हैं, ए बी बी। अब इसे हम वैसे ही सेलेक्ट करते हैं और फिर इसे डाउन ड्रैग करते हैं। इसमें आप देखें कि हमारा ये डाउन ड्रैग होके नीचे चीज़ें आ तो गई हैं। ए बी बी के बाद ए बी बी फिर से आ गया, तो ये डेटा रिपीट हो रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़े तो ये कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। लेकिन ये आगे को नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमारा एक बहुत ही प्रॉपर रीज़न है कि ये जो जनवरी फरवरी मंथ के नेम है ये एक्सेल में पहले से ही बिल्ट है, पहले ही एक्सेल को इसके बारे में पता है। लेकिन ये जो हमने यूज़र डिफाइंड लिस्ट बनाई है ये एक्सेल को नहीं पता, ये हमने क्रिएट किया है। तो अगर हम अपने सिस्टम में अपने एक्सेल में इस लिस्ट को सेव करना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कभी भी इस पर काम करना पड़े तो हमें पूरी लिस्ट ना लिखनी पड़े, ए से लेके एफ तक हमें ऑटोमेटिकली लिख के आ जाए अगर हम ए बी बी लिख दें। तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद एक हमें एक्सेल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसे थोड़ा साइड में कर लेते हैं कि हमारा डेटा हमें विजिबल हो। और फिर इसके बाद एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में आपको ये एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर इसे नीचे को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। इसका मतलब एक आप अपनी नई लिस्ट बना रहे हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सम लिस्ट है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर हम ये सारी इनबिल्ट लिस्ट है, अगर हम इनके दो भी प्रिंट करेंगे तो फिर आगे के डाउन ड्रैग करने के बाद आ जाएंगे। लेकिन अब हमें इस अपनी नई लिस्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए हम लिस्ट एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में हम सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ तक की हमें लिस्ट चाहिए। अब इतनी लिस्ट ये हमारी इसमें सेव हो जाएगी। सेव के बाद इंपोर्ट करेंगे, ये लिस्ट इंपोर्ट हो गई और फिर ओके क्लिक करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी कस्टम लिस्ट ऐड हुई है कि नहीं, ए बी बी। अब इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं उसी तरीके से और इसे डाउन ड्रैग करते हैं, तो देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी डी ई एफ आ गया। फिर उसके बाद फिर से ए बी बी सी सी रिपीट हुआ है। अगर आपको ये चीज़ जेड तक करनी है तो यहाँ पे आप इसे एडिट करके जेड तक कर सकते हैं और फिर उसे कस्टम लिस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देंगे। थैंक यू so much for watching my video. Please don't forget to like the video and subscribe my channel and press the bell icon for regular updates.